हर एज ग्रुप में लोग हमारे पास पेशाब की मुख्तलिफ अलामात के साथ जो प्रेजेंट करते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो अलामत है वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी कि पेशाब का बार बार आना। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अपसेट होते हैं, इसमें मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, बच्चे बड़े हों या जवान हों। वो चीज़ का कहते हैं कि जी हमें बार बार वाशरूम का चक्कर लगा के बुज़ुर्ग बिलखुसूस जो बहुत बेहाल हो जाते हैं। तो आज हम उसकी वजूहत के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये होता है मसला। बेसिकली पेशाब का जो उसमें मसाने का रोल है वो ये है कि वो यूरिन की स्टोरेज के लिए फंक्शन करता है, और उसके बाद जो यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नाली है वो उसको आगे ट्रांसमिट करके एक्सक्रीट करने में उसका रोल बहुत अहम रहता है। अब मसाने का और पेशाब की नाली का आपस में लिंक ऐसा होता है कि मसाना और जब यूरिन का सिग्नल जब मसाना भरने के बाद जब ब्रेन में जाता है तो ख़ास वॉल्यूम के ऊपर से कि 250 ml या 250 या 300 ml के ऊपर जाके अमूमन ये सिग्नल आता है कि मसाना के अंदर अब हैवीनेस होगी हुई है, तो अब यूरिन को पास किया जाए। तो मसाना जो है वो उसको फिर एक्सपेल करता है, और जो आगे जब मसाना सुखड़ेगा तो पेशाब की नाली आगे से खुलेगी, तो उसके बाद यूरिन जो एक्सपेल होकर बाहर जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये जो सिस्टम है जब समटाइम डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अमूमन बहुत सारे पेशेंट जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में स्पाइन का ट्रॉमा वगैरह होता है, उसमें ये मामला बहुत हद तक बिगड़ जाते हैं। बहुत छोटे बच्चों में फंक्शनल और एनाटोमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि पेशाब की नाली का ट्रैक कहीं से भी अगर बहुत नॉर्मलिटी का शिकार है, सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मसाने के अंदर थैलियों का बन जाना, यूरेटेरोसील जिसे कहते हैं, या मसाने के अंदर पैदाशी तौर पे जो पेशाब की नाली है उसमें यूरेथ्रल वाल्व का डेवलप हो जाना, जिसमें पेशाब की आमदोरफ्त डिस्टर्ब हो जाती है, या कंजेनिटल स्ट्रक्चर बन जाना। ये सारी अलामत बच्चों में हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अक्सर पेशाब की तंगी की शिकायत का इज़हार करते हैं, और मसाना अक्सर उनका इन्फेक्ट हो जाता है या रिफ्लेक्सिंग यूरेटर हो जाते हैं, जिसमें पेशाब का कंट्रोल मसाने का जो वो ख़राब हो जाता है और पेशाब बैक प्रेशर के साथ पीछे चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ बहुत सारे बच्चों में मसाना सूज जाता है और वो बारो फ्रीक्वेंसी की इसमें शिकायत करते हैं, जिसको प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ डायग्नोज करके ट्रीट किया जा सकता है। यंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर चूँकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से क्लेमाइडिया का और जो नेजेरिया गनोरिया के इन्फेक्शन हैं बहुत कॉमन होते हैं इनमें। तो ये लोग जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर मसाना के सूज जाता है और पेशाब के अंदर पस जो है पड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा तंगी और बेचैनी का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि हमारा अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे कट रहा है मसाना, और बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो, तो इसका हमें फौरी तौर पे इलाज करें। तो उनके लिए कुछ टेस्ट हम रन करते हैं और उसके मुताबिक प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक का कोर्स है, जिसके अंदर इंजेक्शंस कुछ और कुछ खाने के लिए अद्वियात का कोर्स कुछ दौरानी के लिए चलाया जाता है। उसके बाद वो उनको ट्रीट किया जाता है। बहुत सारी पॉपुलेशंस में यंग और एजड दोनों इंक्लूडेड हैं, उनके अंदर मसाना ओवर एक्टिविटी का शिकार हो सकता है, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का। इसकी बहुत सारी कॉमन वजूहत हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट स्टिमुलस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कम टेम्परेचर की वजह से बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, स्पाइसेस इस्तेमाल करने के बाद उनका मसाना बहुत सेंसिटिविटी का शिकार होता है, तो बार बार उनके वाशरूम के चक्कर लग रहे होते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन होती है इसमें मसाना ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी एहतियातें होती हैं जिसका हम एंड पे जिक्र करेंगे। बहुत सारे लोगों में ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से यानी सिस्टाइटिस डेवलप हो जाता है, मसाना सूज जाता है, बैक्टीरिया की वजह से या पथरी की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें बार बार फ्रीक्वेंसी की शिकायत लोगों को रहती है, मर्दों चाहे ख़वातीन हो। ये बहुत मिजरेबल कंडीशन होती है, और इसमें फिर यूरिन के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन या यूरिन कल्चर करवाया जाता है। उसके मुताबिक जो एंटीबायोटिक मुवाफिक आती है बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में स्टोन डेवलप हो जाता है, जो कि अमूमन आगे पेशाब की जो ब्लैडर आउटलेट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसा कि ख़वातीन में यूरेथ्रल स्टेनोसिस जो कि ज़्यादा एज में हो सकता है, मर्दों में प्रोस्टेट की वजह से, या यूरेथ्रा का जो पेशाब की नाली का स्ट्रक्चर है यानी कि पेशाब की नाली की तंगी की वजह से मसाने के अंदर पथरी डेवलप हो सकती है। इसके साथ भी बहुत सारे मरीज़ जो है पेशाब की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट करते हैं कि जब पथरी मसाने के अंदर होगी तो बार बार मसाना उसके रिस्पॉन्स में सिकुड़ेगा और वो बार बार यूरिन की हाजत महसूस होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में अमूमन ट्यूमर अगर साइज़ जो डेवलप होता है उसमें बेसिकली तो हीमोचूरिया यानी कि पेशाब के अंदर खून आने की शिकायत रहती है, मगर अगर ये साइज़ में बढ़ जाए तो ये भी अमूमन बहुत सारे लोगों में पेशाब की फ्रीक्वेंसी का जो है एक अलामत काज कर सकता है। बहुत सारे लोगों में इसके अलावा एक चीज़ होती है कि अगर कोई सर्जरी है ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, कोई मरीज़ हॉस्पिटलाइज हो गया हुआ है, कोई मेजर सर्जरी हो चुकी है,
या बहुत ज़्यादा एज की वजह से, बुज़ुर्ग होने की वजह से बहुत सारे लोग कैथेटराइज हो जाते हैं, जो कि बेड रिडन हो जाते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो उनको पेशाब के लिए एक कैथेटर लगा दिया जाता है, इसको फोलिज कैथेटर बोला जाता है। ये कैथेटर जब ज़्यादा अच्छा पड़ा रहेगा तो ये भी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकता है और ब्लैडर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से भी जो है बार बार लोग अर्ज करते हैं कि हमें लग रहा है कि बार बार यूरिन आ रहा है या पेशाब की नाली की साइड से लीक हो रहा है, तो ये भी यूरिन की फ्रिक्वेंसी को काज कर सकता है। इन सारे अवामल के पेश नज़र इन्फेक्शन को ट्रीट करके, अगर पथरी है तो उसको ट्रीट करके, अगर प्रोस्टेट का इशू है एजेड मरीजों में तो उसको ऑपरेट करके दूध को निकाल के, या यूरिन की नाली का स्ट्रक्चर है, पेशाब की नाली की तंगी हो चुकी है तो उसको ट्रीट करके, डायलिटेशन करके, यानी कि पेशाब के रास्ते को खोल के जो है मसाने को बेहतर बनाया जा सकता है, पेशाब की नाली को खोल के पेशाब की फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।